नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल लर्न मास कॉम विद एंकर शाहिदा। 3 दिसंबर 1984 ये वो तारीख है जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक जहरीली गैस के रिसाव ने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकली मिथाइल आइसोसाइनाइट ने हजारों बेखबर मासूम लोगों और जानवरों को निगल लिया था। ये वो दर्द भरी दास्तां है जिसका खामियाजा आज भी भोपाल वासी भुगत रहे हैं और अपनों को खोने के इंसाफ की उम्मीद में कुछ जिंदा हैं तो कुछ अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज की हमारी ये वीडियो श्रद्धांजलि है इस त्रासदी में जीवन खोने वालों के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। जब पूरा शहर चैन की नींद सो रहा था, तब वो हुआ जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। 3 दिसंबर 1984 की आधी रात के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने से रिसने वाली जहरीली गैस ने हजारों लोगों को सीधे मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना को 39 साल बीत चुके हैं, लेकिन अपनों को खोने का गम और उस हादसे के बाद के खौफनाक मंजर लोगों को आज भी सोने नहीं देते। देखिए, ये बात तो दिसंबर 1984 की है और सर्दियों के दिन थे। मैं अपने किसी काम से भोपाल से बाहर गया हुआ था। वहाँ से रात को जब मैं लौट के आया तो करीब 11:30-12 बज रहे थे और जैसे ही मैं घर में आया तो थोड़ी देर के बाद बाहर से चीख पुकार की आवाज़ें आने लगीं और घर में जो हमारे बच्चे थे वो रज़ाइयों में लपटे हुए सो रहे थे, तो वो खांसने लगे और सबकी आंखों में बेइंतहा जलन पड़ रही थी। तो सबसे पहला काम तो मैंने ये करा कि कपड़ा गीला करके सबकी आंखों पे और मुंह पे फेरा, ताकि मुझे ये लगा कि शायद ये जो गैस जो छोड़ देते हैं, टेयर गैस, वो कुछ हुआ है। और बाहर से आवाज़ें आ रही थी, लोग चीख रहे थे। गरज ये कि समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। अब सुबह जब हुई तो हम लोग जैसे तैसे करके सो गए और बच्चों को हमने वो सब आँखों पे गीली क्या पट्टियाँ फेर के और मुंह पे फेर के और उन लोगों को रज़ाई में दबा के लिटा दिया। यूनियन कार्बाइड, जिसे अब डाउ केमिकल्स के नाम से भी जाना जाता है, उसमें गैस का रिसाव 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात के बाद हुआ था। ये घटना भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने के प्लांट नंबर सी में हुई थी। जैसे ही सुबह की ठंडी हवा ने तेजी पकड़ी, इसने यूनियन कार्बाइड कारखाने से रिसती जहरीली गैस को शहर के बाकी हिस्सों में पहुंचाया और इस वजह से कई लोगों की मौत हो गई जो घरों में सो रहे थे या जागे हुए थे। सरकार के हलफनामे के मुताबिक वाकये के कुछ ही घंटों के अंदर करीब 3000 लोगों की जहरीली गैस से मौत हो चुकी थी। ऐसा अंदाजा है कि यूनियन कार्बाइड कारखाने से लगभग 40 टन मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस और दूसरे केमिकल्स का रिसाव हुआ। मिथाइल आइसोसाइनाइट बेहद खतरनाक जहरीला पदार्थ होता है और अगर हवा में इसका कॉन्सेंट्रेशन 21 ppm यानी 21 पार्ट्स पर मिलियन को छू लेती है तो ये गैस बॉडी के अंदर जाने के कुछ ही मिनटों में मौत का सबब बन सकती है। और भोपाल में इस गैस का स्तर कई गुना ज्यादा था। अब इस गैस के रिसने का कारण क्या था, ये भी जान लेते हैं। प्लांट नंबर सी से गैस के रिसाव की इत्तला मिली थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक प्लांट को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किए गए पानी में पहले से ही मिथाइल आइसोसाइनाइट मिला हुआ था। ये जो पानी और गैस का मिश्रण हुआ, उससे गैस की मात्रा और ज्यादा बढ़ गई, जिसने टैंक नंबर 610 पर जबरदस्त दबाव डाला। टैंक के ढक्कन पर गैस दबाव बनाने लगी। नतीजन ढक्कन खुल गया और कई टन जहरीली गैस निकली जो बड़े स्तर पर हवा में घुली और काफी बड़े क्षेत्रफल में फैल गई। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से लगभग 5.5 लाख से ज्यादा लोग भोपाल में प्रभावित हुए थे। गैस रिसाव के कुछ ही दिन बाद 25,000 लोगों की जान चली गई, जबकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि इस हादसे में 5,295 लोग ही मरे हैं। अब आपको बताते हैं कि लोगों को कैसे समझ आया कि कुछ गड़बड़ी हुई है
उन्होंने अपने शरीर में क्या कुछ ऐसा महसूस किया था। 1984 में भोपाल की पॉपुलेशन 8.5 लाख थी और इस जनसंख्या के आधे से ज्यादा लोगों ने अचानक खांसना शुरू कर दिया। आंखों में जलन हो गई और शरीर में खुजली महसूस होने लगी। कुछ लोगों को तो इंटरनल ब्लीडिंग तक भी हुई है और सबसे ज्यादा फैक्ट्री के पास बनी झुग्गियों में इसका असर हुआ। बुरी बात यह थी कि फैक्ट्री का जो अलार्म सिस्टम था वो ही खराब पड़ा हुआ था, जिससे सायरन बजाया नहीं जा सका और जो फैक्ट्री मैनेजमेंट था उसने भी चुप्पी साध कर खामोशी इख्तियार कर ली और लोग समझने लगे कि कयामत आ गई है। जब भोपाल में गैस निकली थी तब सर्दियों का टाइम था, बहुत सर्दी थी, दिसंबर का महीना था। तो हम लोग सो रहे थे, 11 बजे का टाइम था, 11 साढ़े 11 बजा होगा। तो मेरा बेटा एक बहुत खांस रहा था, थोड़ा सा हम लोग खिड़की खुली रहने देते थे तो उसकी वजह से वो बहुत खांस रहा था। तो मैंने कहा शायद हम लोग आज अपने घर गए थे, मम्मी के वहाँ से आए थे तो बच्चों ने बेर वेर कुछ खाए होंगे इसलिए उनको खांसी हो रही है। तो मैं गुस्से में आई थोड़ा और उसको थोड़ा ढूंका तो दवा पिलाई और फिर जाके लेटी, लेकिन वो बराबर खांसता रहा। फिर थोड़ी देर ही हुई थी, आधा घंटा हुआ होगा कि मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए थे, वो आए तो उन्होंने आके एक बोला कि तुम लोगों को कुछ धांस नहीं लग रही है, गले में मिर्ची जैसी लग रही है। तो मैंने कहा नहीं अभी तो ऐसा नहीं लग रहा। तो उन्होंने और गलती ये की कि सारी खिड़कियाँ खोल दी। तो बस जब खिड़कियाँ खोलना थी तो मतलब फिर सारा घर खांसने लगा। जो मुझे नहीं चल रही थी खांसी, मैं भी खांसने लगी। तो हम ये बोले कि मेरे हस्बैंड बोले कि शायद वो पड़ोस में एक मिर्ची का गोडाउन है, वहाँ आग लग गई है। हम लोग यही समझे। ऊपर जाके छत पर देखा तो पता चला कि वो मिर्ची की गोडाउन में तो आग नहीं थी, लेकिन और भयानक ज़्यादा मुंह में हलक में वो लगने लगा कि सांस आने में थोड़ी दिक्कत आने लगी। तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस नीचे आई, मैं आके मैंने वज़ू किया और कुरान पाक लेके बैठ गई कि शायद क़यामत ऐसी आएगी कि अब आखिरी वक्त आ गया है। तो मैं कुरान पाक पढ़ने लगी। फिर मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या उनके दिमाग में आई कि क्या हुआ है ये, तो उन्होंने गीला कपड़ा कर करके, बच्चे खांस रहे थे तो बच्चों के मुंह पे और आंखों पे गीला कपड़ा करके उन्होंने रखना शुरू किया। तो ऐसे करते करते सुबह 4 बज गए। ना तो कहीं पुलिस में फ़ोन लग रहा, कहीं फ़ोन ही नहीं लग रहा कि मतलब मालूम हो जाए कि क्या हुआ क्या है, कुछ पता नहीं चला। 3 दिसंबर की सुबह का नजारा इतना खौफनाक था कि उसको बयां करते हुए आज भी जो जीवित हैं पीड़ित, वो डर जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहां वहां लाशें पड़ी थी, पालतू गाय भैंसों की मौत हो चुकी थी, उनके बहुत बड़े बड़े पेट फूल चुके थे गैस की जहर की वजह से। सुबह जब हम उठे और उठ के हमने शहर के अंदर गए तो देखा तो जहाँ जहाँ भैंसें जो थीं वो मर के पूरी फूल गई थीं और बाकी और जो मवेशी थी उनका भी यही हाल था और एक अफरा तफरी की हालत थी और अफवाहें उड़ रही थीं, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। गरज ये कि पता ये चला कि साहब यूनियन कार्बाइड की गैस निकली है और उस गैस की वजह से ये सारा हादसा हुआ है। और उसके बाद तो फिर भोपाल के अंदर वो हालात हुए हैं कि हम आपको बयान नहीं कर सकते। लोग अपनों को लेकर अस्पतालों की तरफ भाग रहे थे। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, एक साथ एक जैसी बीमारी सबको कैसे हो सकती है। उस वक्त भोपाल में उतने अस्पताल भी नहीं थे जितने कि आज हैं। लोग अस्पताल अंधे होकर पहुंच रहे थे। हम लोग नाश्ता वाश्ता बना रहे और हंस रहे बोल रहे, तो मेरे वालिद साहब आए सुबह। सब खैरियत है? मैंने कहा कि क्या हो गया? अरे सब खैरियत है? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। तो बोले कि अल्लाह बहुत बड़ा हादसा हो गया है, अभी मुझे भी पूरा नहीं मालूम है, अभी तो मैं सीधा तुम्हारे पास आया हूँ मालूम करने। फिर इतने में मेरे हस्बैंड बाहर गए होंगे, वहाँ से आए तो इतनी ज़ोर से चिल्लाए, सब बंद करो ये हंसी मजाक और ये वो, तुम्हें मालूम है बाहर क्या हुआ है और बहुत ख़तरनाक गैस लीक हुई है। मैं देख के आ रहा हूँ, भैंसों के पेट फूले पड़े हैं, लाशें पड़ी हैं यहाँ से वहाँ तक। तो हम लोग एकदम सख्ते में आ गए सब लोग। तब हमको पता चला कि यूनियन कार्बाइड की गैस निकली है। स्किन पर अजीब से चटके पड़ गए थे जो डॉक्टरों की समझ से एकदम परे था। ये एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर था जिससे निपटने के लिए उस वक्त डॉक्टरों के पास ना ट्रेनिंग थी और ना टीम। उस वक्त ले देकर भोपाल में सिर्फ 2 अस्पताल थे और उन 2 अस्पतालों में भोपाल गैस रिसाव के पहले 2 दिनों में ही लगभग 50,000 लोगों का इलाज हुआ था। 3 दिसंबर और 4 दिसंबर का नजारा ऐसा था कि मानो युद्ध की स्थिति हो और लोग पलायन कर रहे थे। तत्कालीन सरकार ने भोपाल खाली करवाने के आदेश जारी कर उसके दिए थे। चंद रोज के बाद फिर क्या होता है कि भोपाल के खाली होने की बात
की अफवाहें चलती हैं कि साहब भोपाल खाली होगा और यूनियन कार्बाइड की गैस को खाली करके ये सब करा जाएगा तो कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तो ऐसी सूरत में जब हमें ये पता चल गया कि ये भोपाल खाली होना है, तो हम लोगों ने एक बस किराए से करी और सारे बच्चों को लेके हमारे एक अजीज़ जो गांव, मतलब आपका मोहम्मदगढ़ गांव में, वहां हमने जाके इन सब लोगों को ठहराया। तो करीब 20 दिन हम वहां पर रहे और इस दौरान भोपाल बिल्कुल खाली हो गया और जो लोग यहाँ रह गए थे उनको तो फिर ये हुआ कि इतवारे से रेलवे स्टेशन तक जाने के, उस ज़माने में लोगों ने 500-500 रुपये तक लिए किराए के, लेकिन हम लोग क्योंकि रात को निकल गए थे और दूसरे दिन भोपाल खाली हुआ था तो हम उस मुसीबत से बच गए थे। लेकिन ये एक बड़ी बहुत ही भयानक एक ऐसी चीज़ थी जो हमने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखी। फिर एकदम अफवाह उड़ी कि भोपाल खाली होना है, भोपाल खाली होना है, वो जितनी गैस रह गई है उसको निकालेंगे। फिर उसको निकालने के लिए इन लोगों ने पूरा भोपाल खाली करवाया। तो हमारे रिश्तेदार थे, हम लोग उनके घर गांव चले गए थे। वहाँ पर 15-20 दिन रहे। जब वहाँ से आए तो हमारे घर में अमरूद का दरख्त था काफ़ी कार्बाइड की, जिसकी वजह से ये पकाते हैं ना, जो फलों को पकाते हैं, तो वो तो डायरेक्ट उनको लग गई थी बी के ऊपर, तो वो इतने बड़े बड़े हो गए थे काफ़ी, बिल्कुल एकदम। हादसे के बाद यूनियन कार्बाइड के हेड वॉरेन एंडरसन रातों रात भारत छोड़कर अमेरिका भाग गया था। इसके बाद वो कभी भी भारत नहीं आ पाया। साल 1987 में उसके खिलाफ एक नया गिरफ्तारी वारंट जारी भी किया गया, लेकिन अमेरिका ने भारत में उनके सरेंडर के लिए कभी सहयोग नहीं किया और 29 सितंबर 2014 को वीरो बीच, फ्लोरिडा में 93 साल की उम्र में वॉरेन एंडरसन का निधन भी हो गया। 7 जून 2010 को स्थानीय अदालत ने आरोपियों को 2-2 साल की सजा भी सुनाई, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी जमानत पर छूट गए। लेकिन पीड़ित अब भी मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इन पीड़ितों की नस्लों में हादसे के कारण न सिर्फ लोग मरे, बल्कि कई विकृत बच्चे अब जन्म भी लेते हैं, जिससे उनका लालन पालन बहुत मुश्किल हो रहा है। ये हादसा ऐसा है कि ना तो हमने इससे पहले कभी देखा था और ना अल्लाह कभी दिखाए ऐसा। और इससे पहले इतना बड़ा हादसा हमने भोपाल में नहीं देखा था। हज़ारों लोग मरे, काफ़ी लोग अंधे हो गए बेचारे, जिनसे काफ़ी लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो गई, आज तक बेचारे उसको भुगत रहे हैं। आज 39 साल बाद भी ये जख्म हरे हैं और इतिहास के पन्नों पर हादसा स्याह लफ्जों में हमेशा दर्ज रहेगा। आज 2 दिसंबर को हमने ये वीडियो अपलोड करके आपको ये छोटी सी जानकारी दी है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।